इंस्टाग्राम पर सब आना चाहते हैं और सब चाहते हैं मेरे 50,000 फॉलोवर हो, 1 लाख फॉलोवर हो, 1 मिलियन फॉलोवर हो, लेकिन उसके लिए आपको चूज करना होगा एक सही नीच। अगर आप एक सही नीच पर वीडियोस नहीं क्रिएट करेंगे तो आपका यहाँ पर ग्रो करने का चांस 0 है। तो अगर आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप किस तरह का कंटेंट बनाएं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल हेल्प करने वाला हूं कि कैसे आप अपना नीच डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें आप मात्र 20 रील नहीं, 20 पोस्ट नहीं, बल्कि सालों साल उस पर आप कंटेंट बना पाएं। ऐसा मैं कोई आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूं, वो भी आपके इंटरेस्ट पर ही होगा। तो आइए जानते हैं आप कैसे अपना एक इंस्टाग्राम पर पेज बनाकर एक सही नीच पर काम कर सकते हैं और अपना एक फैन बेस बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये नीश क्या होता है। अगर आप अपने पेज पर एक स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट अपलोड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जिम जाते हैं, आपका अच्छा बॉडी है, तो आप फिटनेस से रिलेटेड उस पर रील्स पोस्ट वगैरह डालते हैं, तो वो आपका नीश हो गया। यानी कि कैटेगरी जिस पर आप काम करना चाहते हैं वही आपका नीश हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मिक्स कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि कोई फिटनेस के ऊपर भी डाल दिया, कभी शायरी डाल दिया, कभी मोटिवेशनल डाल दिया, कभी कॉमेडी डाल दिया। तो ये एक सही तरीका नहीं है। आप अगर सही तरीका से काम करना चाहते हैं तो 1-2 नीश को एक साथ आप रख सकते हैं, लेकिन रिलेवेंट होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई मोटिवेशन आपका बात कर रहे हैं, यहाँ पर कॉमेडी आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, आपको कोई एक नीश पर यहाँ पर काम करना होता। तो यही नीश है कि आप किस कैटेगरी में वीडियोस अपलोड करते हैं। बात करते हैं सही नीश क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप कुछ भी पोस्ट करते जा रहे हैं अपने पेज पर, तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी और ऑडियंस के मन में ये सवाल होगा कि आखिर मैं इसको क्यों फॉलो करूं, ये किसी भी तरीके का कंटेंट डाल रहा है, कुछ भी डाल रहा है उठा के। तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक नीश पर कंटेंट बनाना होता है, इसलिए ताकि एक ऑडियंस अगर कोई आए, उसको एक रील आपका पसंद आए, कोई पोस्ट पसंद आए, तो और भी उसी तरीके का पोस्ट उसको मिले तो आपको वो फॉलो करे। अगर उसमें बहुत सारे कभी कॉमेडी आप डाल रहे हैं, कभी मोटिवेशन डाल रहे हैं, कभी फिटनेस से रिलेटेड डाल रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगी और तो आपको फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए एक अच्छा ग्रोथ पाने के लिए आपको एक नीश में कंटेंट बनाना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप अपना इंस्टाग्राम पेज किस नीश पर स्टार्ट करेंगे। अगर इस चीज को लेकर आपको कंफ्यूजन है तो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर 2 चीजें हैं। सबसे पहला कि आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, साथ ही डिमांड भी देखना चाहिए। बहुत सारे लोग अपना पैशन फॉलो करते हैं, जैसे कि कोई फिटनेस का बनाया हुआ है, कोई मोटिवेशन देना चाहता है, कोई कहानी उस पर बता रहा है। तो इस तरीके के काफी सारे आपने पेजेस देखे होंगे। कोई एजुकेशन पर बनाया हुआ है, तो उसका वो पैशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ पैशन के पीछे जाते हैं, कुछ भी डालते हैं। पैशन तो आपको फॉलो करना है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि उसमें डिमांड भी हो काफी ज्यादा हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा पैशन आप पकड़े हुए हैं जिसका ऑडियंस ज्यादा है ही नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको किस चीज में ज्यादा मजा आता है, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है। तो आप ये देखिए कि आप जब रील स्क्रॉल करते हैं तो किस तरीके का रील सबसे ज्यादा आपके फीड में आता है, वही आपका इंटरेस्ट है। आप भी उसी तरह का रील बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे रील आपके फीड में आते होंगे, उसमें से देखिए कि कौन सा रील आपके लिए इजी होगा, आसान होगा और लंबे समय तक आप उस पर रील बना सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं। तो उसी तरह के कंटेंट से रिलेटेड आप अपना इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने नीच डिसाइड कर लिया है, लेकिन ये हम लोग का कंफ्यूजन है कि इस नीच पर मैं बनाऊं या ना बनाऊं। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोगों को कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी अगर आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप फिटनेस पर भी अगर पेज बनाते हैं, उस पर भी आपको कंपटीशन देखने मिलेगा। आप पेट के ऊपर बनाते हैं, पेट्स के ऊपर, तो उस पर भी आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। ट्रैवल के बनाते हैं, उस पर भी आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा कंपटीशन। तो कंपटीशन से मत डरिए, आप उस पर कंटेंट बनाना चालू करिए और उसी से रिलेटेड अपना इंस्टाग्राम पेज या अकाउंट बनाइए। यहाँ पर एक बात ये भी आ जाती है कि अगर किसी फील्ड में कंपटीशन ज़्यादा है, किसी कैटेगरी में कंपटीशन ज़्यादा है, किसी नीच में कंपटीशन ज़्यादा है, तो उसमें ऑडियंस भी उतना ही है, तभी उस पर कंपटीशन बड़ा है। अगर कोई ऑडियंस देखेगा ही नहीं तो उस तरह के पेज बनेंगे ही नहीं। इसलिए कंपटीशन से कभी मत डरिए। अगर आपको लगता है आप अपना बेस्ट दे सकते हैं तो आप बिल्कुल उस नीच पर पेज बना सकते हैं। किसी भी नीच पर वीडियोस बनाने से पहले आप ये ध्यान रखें कि वो नीच जो है उस पर ट्रेंडिंग कंटेंट भी बने और साथ ही एवरग्रीन भी बने। ये 2 तरह के कंटेंट चलते हैं सोशल मीडिया पर, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो।
जैसे ट्रेंडिंग कंटेंट कौन सा होता है, जैसे मीम पेजेस, कोई कॉमेडी ट्रेंड में चल रहा है, शायरी वगैरह ट्रेंड में चलता है, और ये सारी चीज़ें एवरग्रीन भी चलते हैं। एवरग्रीन में भी कुछ स्पेसिफिक है, जैसे कि एजुकेशन है जो कि एवरग्रीन चलेगा, आपका कोई मोटिवेशन भी एवरग्रीन चलता है। तो इस तरीके से आपको कुछ ऐसा पेज सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, इस प्लस उसमें एक कंटेंट अगर आप आज बना दिए तो वो सालों साल चले, ऐसा कंटेंट आप बना सकें। इसके अलावा ट्रेंड को भी फॉलो कर सकें। तो आप ट्रेंडिंग कंटेंट प्लस एवरग्रीन कंटेंट, ये दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। तो अगर आप इन तीनों बातों को ध्यान रखकर और जो जो मैंने पॉइंट बताया उसको नोट करके रख के अगर आप इस पर फोकस करके एक कोई अच्छा सा नीश चूज करते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इंस्टाग्राम से रिलेटेड यहाँ पर और भी इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियोस आते रहेंगे जो आपको मदद करेंगे आपका पेज ग्रो करने में और आपको सही कंटेंट बनाने में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।